देखो सर, एक दो शेयर आप हमको नोटिस करवा सकते हैं जहां पर आपका फोकस थोड़ा है। ये आप इसको इससे छोड़ दीजिएगा कि हम उसको स्विंग में करेंगे या ट्रेड करेंगे। हमको आप एक वैल्यूएबल स्टॉक बता सकते हैं इस जंक्शन पे खड़े होकर ऑल टाइम हाई पे? देखिए, आज एक्साइड के ऊपर काफ़ी बात हो रही है। एक जेपी मॉर्गन की सेल बाय रिपोर्ट है और कोटक की सेल रिपोर्ट है। अब एक्साइड जो कर रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है। वो उसने एमओयू साइन कर रहा है। कल स्टॉक 17 या 18% ऊपर था। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा बिकॉज इस पर स्ट्रीट अभी भी डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी जो है एक वो बड़ा सेक्टर बनेगा। अब वो जजमेंट कॉल है कि उसके अंदर बड़ा बनेगा या मरा राजा बड़ा बनेगा। मगर क्योंकि एक्साइट ने एक ऑलरेडी ऑटो कंपनीज के साथ एमओयू कर लिया है और हमें पता है कि आने वाले समय के अंदर वह बैटरी प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं, तो मुझे लगता है उस पर ज़रूर नज़र रखें। बढ़ चुका है, मगर कल की न्यूज़ के बाद ये स्टॉक जो है अब एक बाय ऑन एवरी डिक्लाइन कैटेगरी में आ जाएगा। आज ब्रोकरेजेस की काफ़ी टैक्टिकल रिपोर्ट्स आई हैं। दो स्टॉक्स हैं जिन पे टैक्टिकल रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग है। एक है पीआई इंडस्ट्रीज़, दूसरा है कैन फाइनेंस होम। टिपिकली जब सिटी बैंक या मॉर्गन स्टैनली टैक्टिकल रिपोर्ट्स निकालती हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसमें नियर टर्म या शॉर्ट टर्म में नज़र रखिए। तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जो टैक्टिकल आइडियाज़ हैं। एक है पीआई इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है कैन फाइनेंस होम। काफ़ी पते की बात की, और ये सिल्वर लाइनिंग भी है कि एफआईज पिछले 15-20 दिनों से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी हमने तीनों इंडाइसेस के ऑल टाइम हाई देख लिए। हमने तब देखे जब ये अर्निंग्स नहीं आई है, अभी तो इलेक्शंस का पहला वोट नहीं गिरा है, और अभी तो मानसून को लेकर कोई अपडेट और नहीं आया है, ये तब ऑल टाइम हाइस लग रहे हैं। देखो सर, मेरे को यही समझना है, क्योंकि अब हम अर्निंग के मुआयने पर आके खड़े हुए हैं, क्या बाजार अर्निंग्स को इस बार कितनी गंभीरता से लेगा, इसके अंदर क्या ग्रीन शूज़ है, और किस चीज़ पे आपको ज़रा कंसर्न है? अगर आप थोड़ा हिंट कर पाएँ तो हम अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, इस बार अर्निंग्स को एक केस बाय केस आपको लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अर्निंग्स इस बार काफ़ी डिवाइडेड आएंगी। सेक्टर के अंदर कोई ट्रेंड नहीं आएगा, मगर कंपनीज हो सकता है कि उत्तर और दक्षिण की बात करें। सबसे पहले टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि टीसीएस से आपको माइल्ड सरप्राइज मिल सकता है, बिकॉज नए सीईओ जो वहाँ पर हैं वह काफ़ी मुशक्क़त से काम कर रहे हैं कि वह अपनी जो रेलगाड़ी को वापस कैसे मोमेंटम में लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि टीसीएस से आपको एक सरप्राइज़ मिल सकता है। ख़ास करके अगर आप टीसीएस के रीसेंट मीडिया कमेंट्स देखें, अगर आप टीसीएस की रीसेंट रणनीति देखें और उनके ऑर्डर फ्लो देखें, तो मार्केट क्योंकि आईटी को एक प्रकार से एकदम नेगेटिव कर चुका है, तो मुझे लगता है कि द बिग सरप्राइज, लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री फ्रॉम आईटी कुड एक्ट एज अ बिग सरप्राइज। तो सबसे पहले आने वाले टीसीएस। बैंक से नतीजे, क्वार्टरली अपडेट्स हमें आ चुकी हैं, तो बैंक के नतीजे मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहेंगे, बिकॉज क्वार्टरली अपडेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सेमीफाइनल मैच, जहां आपको पता है कि फॉर्म में कंपनी का क्या फॉर्म रहेगा। तीसरा बड़ा सेक्टर आता है जिसके अंदर सब काफ़ी इस बार उम्मीद लगा करके बैठे हैं, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, वह है फिनटेक और कंज्यूमर टेक। जोमेटो 200 रुपये के आसपास है, पॉलिसी बाजार का भाव देखें तो 1200 रुपये के आसपास है। नाइका की 2-3 दिन पहले क्वार्टरली गाइडेंस आई थी, वह भी ठीक ठाक थी। डिलीवरी से भी उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो एक सेक्टर है जहाँ पर उम्मीदें इस समय काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके नंबर्स जो रहेंगे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आते हैं नंबर्स आपके कंज्यूमर ऑटोज़ के। एक परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। ऑटोज़ के अंदर मार्जिन को लेकर के क्या समस्या हो सकती है, क्या मार्जिन की वजह से जो इनको समस्या लास्ट ईयर हुई थी, क्या वह ठीक हो रही है, इस पर भी नज़र रखिए। फिर आपके आते हैं पीएसयूज़। उसमें कंपनी स्पेसिफिक डिम्पी व्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इफ आई से कि भाई आप पीएसयूज़ में नज़र रखें। डिफेंस पीएसयूज़, रेलवे पीएसयूज़, बैंकिंग पीएसयूज़, मेटल पीएसयूज़, सबकी जो कार्य प्रणाली है, सबका जो डायरेक्शन है, सबका जो मोमेंटम है, सबका जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, वो सब अलग है।